अरे फोन से भाई मैंने किससे शुरू किया था, इंटेल का एक फोन था, एग्जैक्ट नाम तो शायद याद नहीं, इंटेल 5i करके था। हाँ तो सर्च करना, बहुत पुराना फोन है ना, और उसपे वही क्या कहते हैं 1 GB रैम थी शायद, बहुत पुराना फोन, उसमें मैंने शुरू करा था। ये जो लोग भी सोचते हैं वो बहुत मासूम है वो लोग, अभी मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है अभी इसके बारे में। कंप्यूटर पे तो मुझे कमा के दे रहा है, मैंने मोबाइल चेंज किया तो मुझे कमा के दे रहा है, तो कहने का मतलब है हम लोग सारी चीजों पे तो एसेट पे, हमारा फोन हमारे लिए लायबिलिटी है नहीं, हमारा फोन हमारे लिए एसेट है एज ए कंटेंट क्रिएटर। हमारा कैमरा हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने कैमरे को मजे के लिए नहीं लिया है, हमारे लिए तो एसेट है बिकॉज़ हम उससे वीडियो शूट कर रहे हैं। हमारा कंप्यूटर मूवी देखने के लिए नहीं है, हमारा कंप्यूटर तो भाई क्या कहते हैं हमारे लिए एसेट है बिकॉज़ वहां से हम अर्न कर रहे हैं। हमारा इंटरनेट, मैं जितना काम अभी कर रहा हूँ ना सब में फक्ड अप हूँ भाई, कहाँ पे क्या करना है मुझे सब पता है, मैं पूरी तरीके से पैक हूँ, अपने आप को टाइम नहीं दे सकता हूँ। फ्रिज पे मैंने लिख करके चिपका दिया कि कितना काम मुझे करना है, कितना टिक लगाना है भाई, मतलब टाइम पे। हाँ अब यहाँ पर ये नहीं मतलब डोंट क्विट, तो डोंट क्विट के चक्कर में आप बहुत सारा टाइम डाल दो। मैं ये कहता हूँ कि रेगुलर एक्सपेरिमेंट करो खुद के ऊपर। अच्छा ये नहीं चल रहा है तो ये चलेगा, ये नहीं चल रहा है तो ये चलेगा, इवॉल्व करते रहो खुद को, बिकॉज एवोल्यूशन हमारे पूर्वजों ने किया है, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर एवोल्यूशन ना हुआ होता तो सब बंदर ही पड़े होते, इंसान तो बनते ही। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में क्रिएटर्स पॉडकास्ट के। आज हमारे साथ जुड़े हैं माही खान जी। इनका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि इन्होंने हमारे इनविटेशन को बेसिकली एक्सेप्ट करा और हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच पीयूष, थैंक यू। प्लीज यार पूरी कन्वर्सेशन में मुझे सर मत कहना, भाई कहो, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले देखिए इस पॉडकास्ट को आपको देखना क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है। तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, क्रिएटर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक यूट्यूबर को सीखनी चाहिए इनिशियल फेज में। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यार कि आज हम लोग दोनों के जो भी ये कन्वर्सेशन होगी, जो भी ये पॉडकास्ट होगी, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो इसलिए आपको इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके बारे में ज़रा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर आप अपने बारे ज़रा बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच पीयूष। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल के ऊपर आकर के। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो मोर पावर टू यू। एंड माय नेम इज़ माही और मैं गोंडा से हूँ, नियर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एंड बेसिकली अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैं बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ, काफ़ी टाइम से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन, ग्रोथ, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ जो कि हमारे यूथ को बहुत हेल्प करती हैं। एंड अभी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका भी फिलहाल कितना कंटिन्यू चैनल चला रहे हैं आप, वो बता दीजिए। और इंस्टाग्राम पे फिलहाल तो आप एक्टिव है, ये तो आपने कहा ही, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली करेंटली आई हैव 2 यूट्यूब चैनल्स। एंड एक मेरा नया चैनल है जो कि माही एनर्जी है, जिसके सेम ब्रांड नेम से ही इंस्टाग्राम है। और उसके साथ साथ में मेरा ओल्ड चैनल माही खान, वो तो उस पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसके साथ साथ में मैं अभी फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। सो मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ। प्रोफेशनली कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ में काम करता हूँ, मार्केटिंग का भी थोड़ा काम देखता हूँ। बस यही सारा काम। फ्रीलांसिंग में आप क्या करते हैं बेसिकली मैं फ्रीलांसिंग में वीडियो एडिटिंग करता हूँ, कुछ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ में काम करता हूँ। अच्छा, बात सही। तो ये थी इनके बारे में कुछ जानकारी कि ये लाइक एक फ्रीलांसर भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। चलिए अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ होता है सर कि यूट्यूबर्स के लाइफ में कहीं ना कहीं 2 एस्पेक्ट्स होती हैं, ठीक है, 2 एस्पेक्ट्स होती हैं, जो कि सबसे पहला तो कैमरा के सामने अगर ऐसे कहें तो एक कैमरा के सामने होता है, एक कैमरे के पीछे होती है। तो जो इन्फ्लुएंसर होता है, वीडियो क्रिएटर होता है, वो बहुत सारी चीज़ें जो कैमरे के सामने वो बता देता है, खुलकर बता देता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं बता पाता है कैमरे के सामने, जो कि बेसिकली होता है कैमरे के पीछे। तो ये जो 2 एस्पेक्ट्स हैं एज ए वीडियो क्रिएटर, इसके बारे में आपका क्या मानना है और आपका क्या सोचना है? सो बेसिकली जो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उसमें तो मैंने आज ही अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक ट्वीट डाला हुआ था। बेसिकली ट्वीट करा था, तो उसकी हम लोग फोटो बना करके इंस्टाग्राम के ऊपर डालते हैं ना, तो इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट आज मैंने डाला इसी टॉपिक के ऊपर कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, कंटेंट क्रिएटर्स का सिर्फ एक एस्पेक्ट देखते हैं। अरे यार ये तो वीडियो बनाता है,
या फिर जैसे किसी को कोई अचीवमेंट मिला तो लोग समझते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ बहुत अच्छी है, ये लोग तो इनके तो मजे ही मजे हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके साथ साथ में घूमते फिरते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन मतलब एक बहुत ही सीरियस गेम है, और ये इजी गेम नहीं है, सीरियस गेम है। एंड इसमें होता क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें ले करके चलनी पड़ती हैं। जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके पीठ पे एक भार आने लगता है जिम्मेदारी का। एंड जैसे अभी आपके 10,000 फॉलोअर हैं, अभी आपके 9,000 लोग यूट्यूब पे फॉलोअर हैं, आपने बताया मुझे, मान लीजिए 10,000 बेसिकली हो ही जाएंगे कुछ दिन में, तो 10,000 लोग अगर आपको देख रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कहीं आप किसी को मिसलीड ना कर जाओ। बिल्कुल। तो ऐसे ही हर कंटेंट क्रिएटर के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है जो कि कोई वीडियो में नहीं दिखती है, लेकिन उसको इतना जिम्मेदार बनना पड़ता है। सेकेंड थिंग इज क्रिएटर बर्नआउट। भाई हम क्रिएटर्स हैं, हमारा बर्नआउट भी होता है। भाई हम लगातार कंटेंट बना रहे होते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है हम बर्नआउट कर जाते हैं, यार कंटेंट दिमाग में आता नहीं कितना कंटेंट बनाया जाए। हाँ। उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये सब मैं कैमरे के पीछे वाली चीजें बता रहा हूँ, कैमरे के आगे वाली तो सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं और सब लोग बताते भी हैं। एग्जैक्टली। थर्ड थिंग इज लॉन्ग आवर ऑफ शूट। जैसे कि यार देखो, मेरा आपसे ये जो कन्वर्सेशन था ये 3 बजे सेट था हमारा कि हम 3 PM पे स्टार्ट कर देंगे, बट कितना कुछ हम लोगों को करना पड़ा, कैमरा लगाना पड़ा, माइक लगाना पड़ा, मुझे लाइटनिंग करनी पड़ी, इतना सब कुछ करने के बाद में होते 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 4 ऑलरेडी बज गए, 1 घंटे तो ऐसे गए ना। तो यार बहुत मेहनत है। फोर्थ, लॉन्ग आवर ऑफ एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग बहुत लंबी लंबी करनी पड़ती है। शुरू में आपके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप कोई वीडियो एडिटर हायर कर लो, तो यार यू विल हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ। और एक चीज ये भी कि स्टार्टिंग में इतना पैसा भी नहीं रहता है कि लाइक एक बहुत ही बीस्ट पीसी हमने बिल्ड कर लिया कि बहुत स्मूथ एडिटिंग हो रही है, ये भी नहीं होता है स्टार्टिंग में हमारे पास। अरे फोन से भाई मैंने किससे शुरू किया था, इंटेल का एक फोन था, एग्जैक्ट नाम तो शायद याद नहीं, इंटेल 5i करके था। हाँ तो सर्च करना, बहुत पुराना फोन है ना, और उसपे वही क्या कहते 1 GB रैम थी शायद, बहुत पुराना फोन। उसमें मैंने शुरू करा था, उससे मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करा था उसी फोन से। तो वहां से जर्नी शुरू हुई थी। तो कहने का मतलब है कि भाई शुरुआत तो छोटे से ही करनी पड़ती है। एंड फिर एक चीज और, इतने साथ आर की जब आप एडिटिंग करते हो तो आपको डार्क सर्किल होते हैं, रात में आप देर तक एडिटिंग करते हो, इन सारी चीजों की कोई बात नहीं करता है। तो इट्स नॉट अ इजी थिंग टू बी अ क्रिएटर यार, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी है और मजा भी है जब आप पैशनेट होते हो अपने काम को लेकर के। जैसे मैं पर्सनली पैशनेट हूँ वीडियो क्रिएशन को लेकर के, तो फिर यार मुझे मजा भी आता है। यही सारी चीजें हैं। मतलब एक तरह से कहें तो यार बहुत बहुत बड़ी दुनिया है। ये भी मैं क्रिएटर्स को कहता रहता कि ये बहुत बड़ी दुनिया है। मतलब समझ लीजिए, जैसा लोगों को लगता है भाई साहब की वीडियोस बना रहे हैं और इतना ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, ये नहीं है यूट्यूब पर, या फिर एज ए कंटेंट क्रिएटर ये चीज़ नहीं है। यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ी चीज़ है। ये आप लोगों को समझ में आएगी, अगर ये तभी समझ में आएगी। एक मैंने ये भी नोटिस किया है कि आपको तभी समझ में आएगी जब आप जेन्युइन तरीके से वर्क करोगे, तभी आपको ये सारी चीज़ों का जो मतलब है वो अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो बहुत लोग होते हैं कि लाइक ऐसे क्लिकबेट कर रहे हैं और किसी तरह वीडियो वायरल कर रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं और व्यूज कमा रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप वो सब कर भी रहे हो ना, तो उससे आप लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, वही दिक्कत ठीक है। लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है तो यार सीरियस गेम खेलनी पड़ेगी। हाँ, तो यहीं पर लोग फॉलोअर बढ़वा लेते हैं, उससे सबसे कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल कोई फायदा नहीं। मैं भी ये कहता हूँ कि लाइक मान के चलिए, आप लोग क्या होता है ना कि लोग बड़े क्रिएटर्स को देखने के बाद वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि भाई साहब अरे यार इसका 1 महीना में भाई 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया, आखिर बंदे ने किया क्या है। तो भाई वो आप नहीं देख रहे हो ना। अब आप 1 महीने के चैनल को देख रहे हो, कुछ दिन हो जाएंगे, मान के चलिए 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, उसकी ब्रांडिंग नहीं बन रही है, लोग उनको नहीं पहचान रहे हैं, बस किसी प्रकार से वो बंदा क्लिकबेट कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है और व्यूज़ कमा रहा है। तो जब तक चलता है, यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक और वर्ड आता है मेहनत। वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो अर्थ है बहुत बड़ा है, लाइक मेहनत। तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि लाइक बहुत सारे लोग यूट्यूब क्रिएटर्स को देख के ऐसा सोचते हैं कि यूट्यूब पर मेहनत कम है और वो जंप कर जाते हैं यूट्यूब पर?
ये जो लोग भी सोचते हैं वो बहुत मासूम है वो लोग अभी, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है अभी इसके बारे में। क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से ना आप वीडियो क्रिएशन छोड़ दो, आप कुछ भी कर लो यार, आप अच्छा पैसा कमा लोगे और मत आओ इस इंडस्ट्री में। अगर आप वीडियो नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं डिमोरलाइज कर रहा हूँ किसी को, बट यार रियलिटी ये है कि इस काम में मेहनत बहुत है, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको मेंटली भी फ्री में सब कुछ करना है, फ्री में सब कुछ करना है। एडसेंस आपका लगेगा नहीं, स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग करोगे कैसे, क्योंकि व्यूज आ नहीं रहे। तो भाई शुरू में तो तुम्हें सब करना पड़ेगा अकेले अपने दम पे, ठीक है? बिल्कुल भाई सब कुछ। और जब वीडियो बनाओगे तो कोई तुम्हारी वीडियो नहीं देखेगा शुरू में। तो कहने का मतलब है इससे बड़ी मेहनत क्या हो सकती है कि आपने पूरी मेहनत करी और अभी आपको कोई देखने वाला ही नहीं है। इससे बड़ी मेहनत क्या हो सकती है, आप बताओ। और ये कि लाइक मैंने बहुत मेहनत करी, रिसर्च करा, वीडियो बनाया, उसे रिकॉर्ड किया, एडिट करा, अपलोड करा, थंबनेल इतना बढ़िया से ग्राफिक डिजाइनिंग करा, उसके बाद जब 1 और 5 व्यूज आते हैं स्टार्टिंग में ना, तब जो मजा है ना, दर्द है, दुख है, वो एक वीडियो क्रिएटर ही समझ सकता है। और वही चीज वो कैमरे के पीछे रखता है, वो आगे नहीं ला पाता है, वो पीछे रखता है, आगे नहीं ला पाता है। एंड मैं क्या बता रहा हूँ ना कि ये जो है ना, ये इंडस्ट्री बहुत ही डार्क इंडस्ट्री है। मैं इसको कोई बहुत वो नहीं लेता हूँ, बट ये डार्क इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें जितने क्रिएटर्स हैं उनको डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, एंजाइटी होती है। हाँ यार होती है, कोई चाहे जितना पॉजिटिव रह ले। यार मैं मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएट करता हूँ, बट मैं कई बार डिप्रेशन में जा चुका हूँ कंटेंट। सही बात है पर्सनली, क्योंकि मुझे ये सब एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, डिमोटिवेशन देखिए, चाहे आप कितना भी मोटिवेशन वीडियोस क्यों ना बना ले, लेकिन एक समय तो आता है जब लाइक भाई, एक समय तो हमारा दिमाग भी बैठकर सोचने लगता है कि यार क्या कर रहा है भाई तू, इतना मेहनत कर रहा है, इतनी वीडियोस बना रहा है और व्यूज के नाम पर कुछ नहीं आ रहे, क्या करेगा भाई तू? मतलब ऐसा होता है अंदर से, बहुत दिक्कतें होती हैं। नहीं तो देखो यार, बट होता क्या है ना कि लॉन्ग टर्म में ये आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देते हैं। ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म की गेम है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है। जैसे शुरू में आप करते रहोगे, ये बैम्बू ट्री है भाई, पानी डालते रहोगे वो कभी लंबा ही नहीं होगा। बट 4 हफ्तों में वो इतना लंबा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल, ये सही बात है। ये आम का बगीचा आप उगा रहे हो, यानी आपको पानी डालते रहना 4, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक के। एंड आफ्टर दैट जब बगीचा बन जाएगा हमारा, फिर जब आम निकलना शुरू करेंगे ना, तो फिर वो हमें हमेशा मिलेंगे, वो फिर रुकेंगे ही नहीं। ये गेहूं की खेती नहीं है कि 4 महीना करके काट के निकाल लो। यही बात हो जाता है ना, बट लोग समझ नहीं पाते, बहुत सारे लोग। हाँ, तो जो लोग इसको समझ जाते हैं वही तो क्रिएटर बनते हैं, और जो लोग नहीं। और दूसरी चीज, जो लोग देख करके आते हैं दूसरों को, भाई इस इंडस्ट्री में आपका एक यूएसपी होना चाहिए, विच मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपकी यूएसपी क्या है भाई, आप किस चीज में डिफरेंशिएट कर रहे हो। देखो, अब डिफरेंशिएट का ये मतलब नहीं है कि आप एलियन बन जाओ। आई एम सेइंग, देखो यार, पहले तो आप जाओ अभी YouTube पे, कुछ भी सर्च कर लो, जो आपके दिमाग में आइडिया आया है नेक्स्ट वीडियो का, आप जाके सर्च कर लो, उस पे लाख वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी वीडियो बन रही है। तो बात ये है कि सब कुछ तो YouTube पे ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन फिर भी नए क्रिएटर्स आएंगे, फिर भी नए लोग ग्रो करेंगे। तो होता क्या है, सबकी यूएसपी के वजह से लोग ग्रो करते हैं। हाँ भाई, व्लॉग्स तो सब बना रहे थे ऑलरेडी, सारे लोग व्लॉग्स इतने साल से बना रहे हैं। शुरू किसने किया था व्लॉग्स? केसी नेस्टेट ने शुरू किया था, अमेरिका वाले ने। उसने मतलब उसने डेली व्लॉगिंग को एक दे दिया था। उसने 600 दिन तक लगातार व्लॉग किया था, एंड उसके बाद में उसने एक डेली व्लॉगिंग को एक दुनिया दिखाई, तो इतने सारे डेली व्लॉगर्स आए। बट आज के टाइम में देखो, एक सौरभ जोशी उठ गया इंडिया में। इतने सारे ब्लॉगर ऑलरेडी थे, निखिल थे, फिर गौरव थे, तनेजा थे, जोन थे, मतलब कितने थे। बट ये देखो, ये निकल आया सौरभ जोशी। तो क्यों निकला? बिकॉज उसकी यूएसपी अलग थी, उसका बात करने का तरीका अलग था, उसका वीडियो में खुद को प्रेजेंट करने का तरीका अलग था। तो आप अगर कंटेंट क्रिएशन के अंदर आ रहे हो, तो फाइंड योर यूएसपी की आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यूनिक स्ट्रेंथ क्या है। आप अपनी यूनिक स्ट्रेंथ को पहचानो और उस पर फोकस करो, उसको बढ़ा दो, काम हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है। देखिए क्या होता है ना कि टॉपिक तो एक ही है और क्रिएटर्स ढेर सारे हैं, बना रहे हैं, बट आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, वीडियो एडिटिंग स्टाइल, ये भी लोग देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये बंदा वीडियो को एडिट कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, ये भी चीज़ होता है। तो आपको इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना होता है। तो ये हो गई मेहनत की बात। अब थोड़ा बहुत भाई साहब यूट्यूब एल्गोरिदम भी हमारे साथ खेलता है। कभी कभार होता है ना कि लाइक उसको बोलते हैं ना अग्नि परीक्षा, वो यूट्यूब लेता है। कभी मान के चलिए आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि हमारी वीडियोस कभी बहुत रफ्तार से जाती है और एक समय तो ऐसा ज़रूर आता है जब हमारा जो एनालिटिक का ग्राफ है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, यूट्यूब एल्गोरिदम की वजह से, किसी भी वजह से। तो वह एक तरह से समझ सकते हैं कि हमारा अग्नि परीक्षा का एक पॉइंट होता है। तो उससे मतलब कैसे कंटेंट क्रिएटर लड़ सकता है। बहुत सारे लोग तो उस समय छोड़ देते हैं, लेकिन कोई भी एक कंटेंट क्रिएटर कैसे लड़ सकता है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा मतलब क्या हो सकता है इसके बारे में। नहीं, जितना मैंने जाना है सिर्फ यूट्यूब में नहीं, सारे प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी प्लेटफॉर्म, उस पे एक्चुअली जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। मैंने अभी ये बात बताई, तो वो एक्सपोनेंशियल दिखती कैसी है ये आप देखो, तो वो इस तरीके से दिखती है, ऐसे 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 जिगजैग होता है। तो वो जिगजैग में एक अप आता है, एक डाउन, एक अप, लेकिन वो बढ़ता जाता है, अप डाउन, बड़े अप आते हैं, फिर बड़ा डाउन, फिर बड़े अप, फिर बड़ा डाउन, फिर बड़े अप, फिर बड़ा डाउन। तो इतने बड़े बड़े आप आने लगते हैं कि आपकी लाइफ के छोटे छोटे जो ड्रीम्स होते हैं वो तो पूरे होने लगते हैं, बट उन सपने के पूरे होने के बाद में भी आपका डाउन आएगा। जैसे ही डाउन आए, रिमाइंड योरसेल्फ दैट अप इज कमिंग। जैसे डाउन आए तो रिमाइंड करो खुद को कि अब तो आने वाला है, बिकॉज जर्नी है यही यार, ऐसे है ही नहीं कुछ। ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। तो मतलब सीधा कुछ नहीं है भाई, इसमें सब जिगजैग है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और ऐसे चल चल करके ही आपकी ग्रोथ होने वाली है, और यही जिंदगी का नाम भी है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और जब ऐसा होता है तो हमारी जब ग्रोथ डाउन होती है तो उस समय हमें अपने आप को संभालने की आवश्यकता होती है कि भाई साहब हमने अभी बहुत एक लंबा सफ़र तय करके आया है और अभी और लंबा सफ़र हमें तय करना है। इस चीज़ के बारे में भी हमें ज़रा सोचना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए यार, क्योंकि ये जो जैसे कि हमने अभी तक बात ही किया कि ये देखो, जो बट जैसे आपने एक वर्ड का हार नहीं मानी चाहिए, इस पे भी मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। अब देखो ये 2022 चल रहा है, अब यहाँ पे मांझी भी बनने की जरूरत नहीं है कि यार आपने कहा मैं 22 साल में अकेले लग करके इस पहाड़ को तोड़ूंगा। यू डोंट नीड टू बी अ मांझी इस टाइम पे। हाँ, अब यहाँ पर ये नहीं मतलब डोंट क्विट, तो डोंट क्विट के चक्कर में आप बहुत सारा टाइम डाल दो। मैं ये कहता हूं कि रेगुलर एक्सपेरिमेंट करो खुद के ऊपर। अच्छा, ये नहीं चल रहा है तो ये चलेगा, ये नहीं चल रहा है तो ये चलेगा। इवॉल्व करते रहो खुद को, बिकॉज एवोल्यूशन हमारे पूर्वजों ने किया है, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर एवोल्यूशन ना हुआ होता तो सब बंदर ही पड़े होते, इंसान तो बनते ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एवोल्यूशन ही लाइफ का नाम है। एवोल्यूशन करते रहना है, एवोल्यूशन से ही ग्रोथ होती है। तो एवोल्यूशन हर फील्ड में काम करता है। यूट्यूब पे हो आप, यहाँ भी एवोल्यूशन करो। क्या नहीं चल रहा है, फाइंड दैट, एंड उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो, इंप्रूव करो। एडिटिंग अभी कहाँ फंस रहे हो? देखो, अपना कंटेंट सबको अच्छा लगता है, तो जब सबको अच्छा लगता है तो ग्रो क्यों नहीं करते हैं? तो बात यह है कि अभी हमारे अंदर कमी है, तभी हम ग्रो नहीं करते। हम देखें कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कहां पर वीक है, हम देखें हमारी एडिटिंग स्किल्स कहां पर वीक हैं, हम देखें हमारी राइटिंग स्किल कहां पर वीक है, हम देखें हमारी स्टोरी टेलिंग कहां पर वीक है। जब हम सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे, देन विल क्रिएट अ गुड कंटेंट। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी, इसको अगर हमने मिला दिया तो पॉसिबल है करना। ठीक है, आप भले ही हर दिन 0.01% ही इम्प्रूव क्यों ना कर रहे हो, लेकिन करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, हर एक फील्ड में, एज ए यूट्यूबर, एज ए कंटेंट क्रिएटर ही नहीं, हर एक फील्ड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बात आती है, आजकल ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, पेशन। ठीक है, कि लाइक भाई तू क्या कर रहा है यार, 9 to 5 के जॉब पे पड़ा हुआ है। भाई अपने पैशन को फॉलो कर यार, अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर। तू जॉब के लिए नहीं बना है भाई, क्या यार 9 to 5 वही बस ज़िंदगी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। भाई कुछ नया कर, ये वो, मतलब इंटरेस्ट, पैशन, ये बहुत चल रहा है आजकल ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पर।
तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे एज ए कंटेंट क्रिएटर? यार आई फील लाइक कि जॉब 9 to 5 होती है, बट कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप ये 24/7/365 होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है भाई साहब, 24 घंटे आपको लगे रहना पड़ता है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये वाला मोटिवेशन कोट और ये जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट आती हैं, इस पे सब में बड़ा मतलब मजे ले रहे हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि 9 to 5, क्विट 9 to 5, स्टार्ट योर बिजनेस, लिव एंटरप्रेन्योरशिप वाली लाइफ, और ये करो वो करो, मर्सिडीज, फरारी। बहुत अच्छी बात है, उसको भी ले सकते हो आप, डेफिनेटली लेते ही इसी फील्ड के लोग हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जॉब से आप नहीं ले सकते हो, हाँ जॉब से आप नहीं ले सकते हो, आप लोग इसी सबसे, लेकिन यार यहाँ 24/7 काम करना पड़ता है। यहाँ 9 to 5 वाला काम सिस्टम नहीं है। यहाँ तो 24/7 जिंदा रहना है। तुम्हें रात में जगना पड़ेगा, तुम्हें रात में क्लाइंट की कॉल आ जाएगी, तुम्हें कुछ भी होता है। मेरे क्लाइंट 1:30 बजे रात पे भी कॉल कर देते हैं। बहुत लोग तो सोते वक्त भी दिमाग में ये आता है कि भाई साहब अच्छा मैंने इस टॉपिक को कवर किया, कल किस टॉपिक पर करें। नींद नहीं आती है ठीक से सोते वक्त। वही तो, अरे भाई सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ। सुबह शायद कंटेंट आइडिया है तो उसको लिखना पड़ेगा, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर इस फील्ड में काम करना पड़ता है। बिकॉज मैंने कहा ना, इवॉल्व करना है, तो इवॉल्व करने के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट भी तो जरूरी है। जितने जॉब वाले होते हैं वो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस नहीं करते हैं, उनका एक रूटीन बन जाता है, वो उस रूटीन को फॉलो करते हैं। बिकॉज 30 दिन के बाद में उनके हाथ में एक बंदी बधाई सैलरी आ जाएगी और उससे उनकी लाइफ की जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट हो रही है, एंड दे आर हैप्पी, वो खुश है। बट एंटरप्रेन्योर्स कभी खुश ही नहीं होते, वो तो सेटिस्फाई ही नहीं होते अपनी लाइफ से। उनकी लाइफ में जितना अच्छा हो रहा होता है, वो जितना कमाने लगते हैं, फिर वो सोचते हैं अब इससे ज्यादा मुझे कमाना है, हाँ, उसे मुझे इन्वेस्ट करना है, कहीं और लगाना है। बिल्कुल। और एक बात सीधी सी है भाई कि कंटेंट क्रिएशन में ना आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, मल्टीटास्क होना पड़ता है, एक टाइम पे कई काम करने पड़ते हैं, जबकि मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन के लिए खतरनाक होती है। हाँ। एक बुक है ब्रेन रूल्स, उसमें उनके जो राइटर है उन्होंने बताया है कि मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, बट कंटेंट क्रिएटर्स को तो मल्टीटास्किंग करना ही पड़ता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब आप सोचो, मेरे दिमाग में अभी से चल रहा है कि इसके बाद में मुझे कितने काम करने हैं, और मेरे दिमाग में वही उतनी देर से चल रहा है। कहने का मतलब है कि कंटेंट क्रिएटर्स को 24/7 काम करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर आपको अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं तो यहाँ पर तो 24/7 है, वरना भाई 9 to 5 कर लो, वो बेस्ट है। मैं रिकमेंड करूंगा, वो तो बेस्ट है। और एक और चीज है ना, मैं उसकी बुराई नहीं करता हूँ, बेस्ट है वो। जेन्युइनली जैसे इनिशियली अगर कोई बंदा यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास तो जीरो बजट है, पैसा बिल्कुल नहीं है ना, उसके पास कैमरा है ना, अच्छा मोबाइल फोन है ना, डिवाइस है ना, सिस्टम है, तो वो स्टार्टिंग में भी सोचता है कि मुझे कहीं से अर्निंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब में उतना जल्दी मान के चले अर्निंग नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं फ्रीलांसर बनूं। चलिए भाई साहब, वो बन भी जाता है फ्रीलांसर। एक तो फ्रीलांसर एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही दुनिया है। आप अगर एक फ्रीलांसर बन जाते हो तो आप अपने कंपनी के बॉस भी खुद हो, आप अपने कंपनी के मैनेजर भी खुद हो, आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय भी खुद हो, यहाँ तक कि आप टेली कॉलर भी खुद हो। आपको खुद से क्लाइंट्स के कॉल रिसीव करने होते हैं, उन्हें समझाना होता है, उन्हें पिच करना होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एक यूट्यूबर जब फ्रीलांसर बन जाता है तो उसके लिए तो चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं कि भाई हमें यूट्यूब भी संभालना है और फ्रीलांसिंग भी करनी है। ठीक है, तो मतलब मुझे तो लगता है भाई साहब, बंदा दिन ब दिन हंसता ही जाता है। ये सब वही लोग समझ सकते हैं जो कर रहे हैं, ये सब वही लोग ये सब हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बट यार देखो, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ, मेरी लाइफ फक्ड अप है। मैं जितना काम अभी कर रहा हूँ ना, सब में फक्ड अप हूँ भाई। कहाँ पे क्या करना है मुझे सब पता है। मैं पूरी तरीके से पैक हूँ, अपने आप को टाइम नहीं दे सकता हूँ। फ्रिज पे मैंने लिख करके चिपका दिया है कि कितना काम मुझे करना है, कितना टिक लगाना है भाई। मतलब पूरी तरीके से कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ फक्ड अप होती है। मैं कई क्रिएटर्स के टच में हूँ, मैं सबको जानता हूँ, उनका रूम कैसा होता है मैं सबको जानता हूँ, मेस्ड अप होता है भाई। और ये भी है, उसके बाद जब कोई व्यक्ति सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है तो उसके सामने और बोझ बढ़ जाती है कि भाई साहब मुझे रूम का रेंट भी देना है, वाईफाई का रेंट देना है, सिस्टम अपग्रेड करना है, ये वो बहुत सारी चीजें। मतलब आपने सिस्टम अपग्रेड की बात करी, मुझे एक चीज याद आई कि कंटेंट क्रिएटर्स और हम लोगों में ना, एंटरप्रेन्योर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत सारी चीजें एक हो जाती हैं। बिकॉज वो एक बिजनेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हम पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो
मैं बताऊं ना, हम लोग के खर्चे लाइनअप होते हैं, पैसा बिल्कुल। बचते ही नहीं है हाथ में। भाई जो पैसा आया उसके लिए खर्चा रेडी है, ये 100% खर्चा रेडी है। true अभी तो ये लेना था, और 1 रुपए अपने ऊपर नहीं लगता है। जैसे अपने ऊपर लगाने का क्या मतलब, अपने ऊपर लगाने का ये मतलब कि लाइबिलिटीज को ले लें भाई, सारा पैसा एसेट में चला जाता है, या तो इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, या तो कैमरा ले लिया, या तो एक नया माइक ले लिया। अभी पता है कि मुझे सेकंड कौन सा माइक लेना है, अभी पता है कि अब कौन सा लैपटॉप अपग्रेड करना है, अभी पता है कि कंप्यूटर में कौन से अभी पार्ट्स लगवाने हैं। तो मतलब ले लिया मतलब ये नहीं कि बेफिजूल की खर्चे नहीं, हमें लेना पड़ता ही। वही तो मैं बता रहा हूँ, मतलब हम वही मैंने बताया कि हम लोग लाइबिलिटीज तो खरीदते ही नहीं है भाई। जिससे लाइबिलिटीज का ये मतलब हो गया कि मैं ऐसी चीजें खरीद लूं जिससे मुझे मजा आ रहा है, बट वो मुझे कमा करके कुछ नहीं देगी। मैंने पैसा लगाया कैमरे पे लगाया तो ये मुझे कमा करके दे रहा है ना। मैंने पैसा लगाया अपने कंप्यूटर पे तो वो मुझे कमा के दे रहा है। मैंने मोबाइल चेंज किया तो वो मुझे कमा के दे रहा है। तो कहने का मतलब है हम लोग सारी चीजों पे तो एसेट पे, हमारा फोन हमारे लिए लाइबिलिटी है नहीं, हमारा फोन हमारे लिए एसेट है एज ए कंटेंट क्रिएटर। हमारा कैमरा हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने कैमरे को मजे के लिए नहीं लिया है, हमारे लिए तो एसेट है बिकॉज हम उससे वीडियो शूट कर रहे हैं। हमारा कंप्यूटर मूवी देखने के लिए नहीं है, हमारा कंप्यूटर तो भाई क्या कहते हैं हमारे लिए एसेट है, बिकॉज वहां से हम अर्न कर रहे हैं, वहां से हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी हम क्या बिंजे वॉचिंग करने के लिए नहीं, बल्कि हमने क्या कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन भी इसलिए ले रखा है ताकि हम उससे अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकें, हम अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकें। भाई हमारा एक एक पैसा जो है वो एसेट्स में लगा है, लायबिलिटीज हम लेते ही नहीं। बिल्कुल। मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई साहब कितना बंदा कमा रहा है, जितनी कमाई है दोस्त उतना हमारे खर्चे भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं, उससे ज्यादा खर्चा है, बचता नहीं है, बचत ना के बराबर, ना के बराबर क्या ना ही है भाई। तो अभी यही नहीं बचता है कि इस महीने कहाँ इन्वेस्ट करूं, पैसा नहीं बचता। मैं पर्सनल सोचना पड़ता है, खर्चा हो जाता है क्योंकि खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, लाइनअप हो जाते हैं। बल्कि यूट्यूब है, क्लाइंट्स हैं, बट फिर भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और एक और चीज़ें हैं, हम लोग को फिर ये भी होता है कि सीखना भी पड़ता है चीज़ें, कर तो रहे ही हैं लेकिन सीखना भी पड़ता है, क्योंकि टाइम के साथ अगर सीखेंगे नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे। एक फ्रीलांसर है, वो अगर वीडियो एडिटिंग नहीं सीखेगा, मतलब नई नई इफेक्ट्स नहीं सीखेगा, नई एनिमेशंस नहीं सीखेगा, तो फिर वो रह जाएगा। तो मतलब सोच के ही आप समझ सकते हैं कि एक कंटेंट क्रिएटर क्या है और कंटेंट क्रिएटर बनना आखिर है क्या चीज़ है। तो भाई साहब अगर आप नहीं हो अभी ना, अगर बनना चाहते हो तो तैयार हो के ही आना इधर, मतलब भरपूर एनर्जी लेकर आना। ध्यान में रख करके, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके इसमें आओ। प्रोज एंड कॉन्स को समझो। इसके प्रोज तो बहुत हैं यार, बहुत हैं। इतना बड़ा प्रोज मैं बताता हूं। अभी सोचो सारा काम ऑनलाइन सेट है भाई। एक लैपटॉप मिल जाए, एक मोबाइल मिल जाए, कैमरा मिल जाए, बैग मिल जाए, बस कुछ नहीं है भाई। मोबाइल से सारा यूपीआई कनेक्टेड है, कार्ड अपने हाथ में, चल दो, ट्रेन पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो, कहीं किसी शहर में रहो जा करके भाई, कहीं से भी काम करो। इससे बड़ी फ्रीडम क्या है बताओ, ये कंटेंट क्रिएटर्स के पास है। मतलब भाई किसी शहर में रहो, क्या दोनों दिक्कत चीजें हैं। बट कौन क्या है, जहां भी रहोगे काम करना पड़ेगा। और यार एट द एंड ऑफ द डे लाइफ में काम तो करना ही पड़ेगा यार। प्रोज ये है कि आप कहीं भी कैसा भी रहो, एक अगर आपको 4 दीवारी में अगर एक सिस्टम और वाईफाई मिल जाए कनेक्शन, तो आप जीवन जी सकते हो। और अगर नहीं जी सकते हो तो फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाओगे। लाइक आपका अगर दिमाग ऐसा है कि भाई साहब मैं एक कमरे में नहीं रह सकता, मुझे घूमने फिरने की आदत है, तो फिर दिक्कत है। थोड़ा समय तो आपको व्यतीत करना पड़ेगा। ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओ। हाँ, फिर भी तो काम तो करना ही पड़ेगा। एडिटिंग तो बैठ के करनी ही पड़ेगा, एडिटिंग तो करना पड़ेगा। हाँ, वही सारी चीजें। बाकी बात अलग है कि आपके पास ढेर सारे पैसे, आपने फ्रीलांसर्स हायर करके रखा है, तो वो अलग बात है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपको दोनों एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा कि कैमरे के पीछे व्यक्ति कैसा रहता है, कैमरे के आगे व्यक्ति कैसा रहता है, और फिर आपको चीज़ों को शुरू करना है। देखिए, अपन लोग यहाँ आपको डिमोटिवेट करने नहीं आए हैं, ठीक है, और ना ही सही तरीके से मोटिवेट करने आए। रियलिटी पर बात करने अपन लोग आए थे, और इस चीज़ों पर हमने बात भी की, चर्चा भी की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम दोनों के सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, बट रीच अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो इसका कारण तो मिलेगी, डेफिनेटली। हाँ, इसका कारण भी 100% यही लोग हैं। तो अपनी जिम्मेदारियां आप लोग भी निभाइए, हमें सपोर्ट करिए। और धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और माही खान भाई, आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच।
थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच मुझे भी, बिल्कुल। एंड थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच गाइस।